हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्या होता है ये? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज़ वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज इक्वेशन। जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती है क्वांटिटीज़ जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे, अगर उसे हमें एक इक्वालिटी स्टेटमेंट की फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट करा है तो वो होता है हमारा इक्वेशन। अब नेक्स्ट आता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड वन वेरिएबल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हमारे इक्वेशन में लीनियर पॉलिनोमियल है और उसमें एक ही वेरिएबल है तो वो होता है हमारा वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। फिर नेक्स्ट आता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल एंड टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अगर हमारी इक्वेशन जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है उसमें टू वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इक्वेशन हमारी होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जस्ट फॉर एग्जांपल 2x+3 इक्वल्स टू x-1। अब इसमें देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ x। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है 5x-9 इक्वल्स टू 12। ऐसे हमारे कई सारे हो सकते हैं, इसमें भी हमने एक वेरिएबल x ही लिया है। तो ये हमारे दोनों एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। फिर नेक्स्ट आता है एग्जांपल में 3x-y इक्वल्स टू 1, 4x-y इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए एक वेरिएबल x है, एक है हमारे पास y। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल्स। तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम इसमें मेथड पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग एन इक्वेशन इम्प्लाइज डिटरमाइनिंग इट्स रूट सॉल्यूशन। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक रूट सॉल्यूशन निकालना होता है, दैट इज़ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। हमें उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू निकालनी होती है जो उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो गिवन कंडीशन है वो इक्वल हो जाती है हमारी। तो क्या रूल होते हैं इसको सॉल्व करने के? रूल फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, रूल 1 है सेम नंबर कैन बी एडेड टू बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन है सेम नंबर हम दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड उसको ऐड करेंगे, कोई भी एक सेम नंबर। अब रूल सेकेंड है सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। सेम नंबर हम दोनों साइड, जो हमारी इक्वेशन की दोनों साइड है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। रूल 3 है मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए और इक्वेशन की दोनों साइड हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसे डिवीजन के लिए रूल 4 है हमारा डिवीजन कैन बी डन बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। डिवीजन भी हम दोनों साइड करेंगे ना इक्वेशन के, और वो नॉन ज़ीरो नंबर हमारा होना चाहिए। अब रूल 5 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? अगर हमारे पास एग्जांपल है इफ़ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू बी अपॉन डी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ये हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो डी इधर आ जाएगा तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी डी इंटू ए एक्स प्लस बी, और इधर इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी एक्स प्लस डी। तो ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट आता है रूल 6 जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन। हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, कोई भी टर्म को हम, जो हमारे इक्वेशन में जो भी टर्म है उसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे और उसके साइन को हम करेंगे रिवर्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 21+3 इक्वल्स टू 7x प्लस 17। तो 7 को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस का है, जब हम इसे लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 3 हमारा लेफ्ट साइड है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ट्रांसपोजिशन करते हुए हमारे पास आएगा 21x माइनस 7 इक्वल्स टू 17 माइनस 3। एक्स को हमने एक्स के साथ लिख दिया, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के साथ लिख दिया। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, सॉल्व करना है 3x इक्वल्स टू 8 प्लस 2x। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 8 प्लस 2x है, 2 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू हो गया 8। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 8। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड है 15x इक्वल्स टू 30 प्लस 9x। तो सबसे पहले हम 9x को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का। तो 15x माइनस 9x इक्वल्स टू हो गया 30। 15 माइनस 9 करके आ गया 6x इक्वल्स टू 30। अब x इक्वल्स टू 30, 6 इधर मल्टीप्लाई में है, पोजीशन चेंज करें, ट्रांसपोजिशन करें तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू हो गया 30 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 5। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज़ 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है 1/5x प्लस 1/7x इक्वल्स टू x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इन दोनों का लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है एलसीएम लेंगे, तो बाय टेकिंग एलसीएम 35 आ जाएगा हमारा। तो 35 को 5 से डिवाइड करके 7 इंटू 1 7x। ऐसे ही 35 डिवाइड बाई 7 5 इंटू 1 5x।
तो ये हमारे पास आ गया 7x + 5x डिवाइड बाई 35 इक्वल्स टू x माइनस 8। 7 + 5 12x बाई 35 इक्वल्स टू x माइनस 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35 हमारा इधर आ जाएगा, तो 12x इक्वल्स टू होगा 35 इंटू एक्स माइनस 8। 12x इक्वल्स टू 35 इंटू एक्स 35x माइनस 35 इंटू 8 माइनस का 280। 35 को इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 12x माइनस 35x इक्वल्स टू माइनस का 280। 12 माइनस 35 करके माइनस का 23x इक्वल्स टू माइनस का 280। x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 280 डिवाइड बाई माइनस 23। माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल्स टू 280 डिवाइड बाई 23। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 सॉल्व करना है। 4x + 18 बाय 5x इक्वल्स टू 2 एंड वेरीफाई द आंसर। सॉल्व भी करना है और हमें आंसर भी वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4x + 18 डिवाइड बाई 5x इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 4x + 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 5x। तो 4x + 18 इक्वल्स टू 10x हो गया। अब 18 को हम यहीं रहने देते हैं, 4 को हम इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 18 इक्वल्स टू 10x माइनस 4x बाय ट्रांसपोजिंग 4x को हमने ट्रांसपोज कर दिया। इसके बाद 18 इक्वल्स टू 6x, तो 6x इक्वल्स टू 18। x इक्वल्स टू हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6, x इक्वल्स टू 3। तो वैल्यू आ गई x की हमारे पास 3। अब वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफिकेशन के लिए पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो 4x + 18 बाई 5x था, तो 4 इंटू 3 + 18 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। 4 3 जा 12 + 18 डिवाइड बाई 5 3 जा 15। 12 + 18 करके 30 डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू 2, जो कि हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल 5, इफ़ 2 माइनस z डिवाइड बाई z + 16 इक्वल्स टू 3 बाई 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। हमारे पास ये गिवन है, हमें एग्जैक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये z + 16 3 के साथ इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या मिलेगा हमें, 5 इंटू 2 माइनस z इक्वल्स टू 3 इंटू z + 16। 5 2 जा 10 माइनस 5z इक्वल्स टू 3z + 48। अब इसमें 3z को इधर ले जाएंगे तो माइनस 5z माइनस 3z इक्वल्स टू 48। 10 इधर ले जाएंगे तो माइनस 10, 48 माइनस 10 हो गया। बाय ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 5 + 3 करके आ गया माइनस का 8, z इक्वल्स टू 48 माइनस 10 करके आ गया 38। तो z इक्वल्स टू हो गया 38 डिवाइड बाई 8 माइनस के, तो 2 से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ गया 19, ये आ गया 4। सो z की वैल्यू आ गई हमारे पास, z इक्वल्स टू -19/4। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।